पुरानी है, आप सबकी जानी, लेकिन जरूर सुनाना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया जो गांव के एक छोर पर अपने बूढ़े के साथ, अपने पति के साथ जीवन गुजार रही। कि पति का देहांत हो गया। सब गांव के लोग आए, बुढ़िया रो रो कर अपना दुख बता रही थी। अब हम अकेले रह गए, अब मेरा कौन है? मुझे अपने पति का सहारा था, अपने बूढ़े का सहारा था, आज वो भी चला गया। वो जिस तरह रो रो कर रोना सुना रही थी, गांव वालों को तरस आया। उन्होंने कहा कि आप मत रो, ये सारा गांव, हम सभी आपके साथ हैं। आप जब भी आवाज लगाएंगे, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। बुढ़िया रोने लगी। इस गांव में तो कई जंगली जानवर भी आ जाते हैं, चोर डकैत भी आ जाते हैं, मैं कैसे रहूंगी? गांव वालों ने पूरी सहानुभूति दर्शाई, विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ हैं। अगर बुढ़िया कहे तो कोई ना कोई उसके पास सोने को तैयार है, रहने को तैयार। पर बुढ़िया को किसी पर विश्वास नहीं था, उसने नहीं, आप लोग को रहने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत होगा कि मैं आवाज लगाऊं तो आप मेरी मदद को आइए। गांव के लोग चले गए, उसका मन बेचैन रहा। सोचा गांव के लोग अगर ना आए तो क्या होगा? मन में विचार आया, क्यों ना मैं आजमा कर देखूं। और बच्चों, उस बुढ़िया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, गांव वालों मुझे बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ, देखो चोर आ गया, चोर आ गया। गांव वाले लाठियां लेकर भागे, दौड़े चले। आगे पूछा, कहां है चोर? बुढ़िया ने कहा, चोर तो नहीं है, कोई चोर नहीं है, मैं तो सिर्फ आजमा रही थी कि आप सबने जो वादा किया है, आप सबने जो कहा है, क्या आप अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या मेरी एक आवाज पर आप मेरी मदद के लिए आएंगे? ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए मैंने ऐसा किया। गांव वालों को कहीं ठीक लगा और वो चुपचाप चले। कहते हैं रात हुई और रात के अंधेरे में बुढ़िया को नींद न आई। उसे डर लगे कहीं कोई जंगली जानवर न हो। मन में सोचा कि दिन के समय तो गांव वाले आ गए, लेकिन रात को अगर कोई जानवर आ जाए, भेड़िया आ जाए, कोई चोर आ जाए, तो क्या रात में गांव वाले मेरी मदद को आएंगे? ये ख्याल आते ही बुढ़िया ने रात को चिल्लाना शुरू किया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जंगली जानवर आ गया, मुझे खा जाए।
की आवाज सुनते ही गांव वाले नींद में चौंक गए, उठ गए। लालटेन ली, लाठी ली, किसी ने रोशनी दिया, बाकी सब लेकर भागे। आधी रात को सारा का सारा गांव आ पहुंचा। पूछा कहाँ है भेड़िया, कहाँ है जानी? उन्होंने कहा मैं बहुत डर गई थी। डर क्यों मारे? मैंने आपको आवाज दी कि आप लोग दिन में तो आए थे, अगर रात को ऐसा हादसा हो जाए तो क्या रात में आप हमारी मदद को आएंगे? अब गांव वालों का मन बुढ़िया की तरफ से उठ गया। उन्हें बुढ़िया का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। ये बार बार कोई ना कोई झूठ का सहारा लेकर नाहक हम सबको परेशान करती है। इसकी तो आदत में है झूठ बोलना। इतनी उम्र हो गई और अब भी झूठ बोलती। गांव वालों को बुरा लगा और वापस चले। तो इस कहानी का अंजाम ये हुआ कि सचमुच एक दिन आया कि जंगली जानवर आ गया बुढ़िया की कुटिया में। वो चिल्लाती रही, शोर मचाती रही, दहाड़ती रही, मगर उसकी मदद को कोई नहीं किया। यही सच है। आज ये सारा जगत झूठा हो गया। सब झूठ बोलते हैं, सब मिथ्या। कोई 100 में एक विरला है जो सच्चा भी। बच्चों, ये धरती अगर थमी है उन्हीं सच्चों के दम पर, जो इस धरती में 100 में कोई एक सच्चा। पर सारी की सारी धरती आज मलिन हो गई। लोगों की बोली भी ऐसी हो गई है जैसे क्रॉस फाइटिंग। अब एक बात कही पलट कर लोग जवाब देते हैं, जैसे बातों के माध्यम से वो जीतना चाहते हैं। उन्हें कहीं भी अपनी हार मंजूर नहीं। पर धर्म कहता है कि तर्क वितर्क से जीता नहीं जा सकता। व्यवहार से, अपनी अच्छाई से, अपने कर्म से, अपने बोल से ही हम अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपना चरित्र का निर्माण और विकास करते। जिस वाणी में झूठ हो जाए वहां विश्वास उठ जाता है, विश्वास खत्म हो जाता। और आज का संसार वो चश्मदीद आईना है कि आज कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सब झूठ बोलते। ऐसी वाणी दूसरों को सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती, मधुरता नहीं आ सकती, शीतलता नहीं आ सकती, सुख प्रदान नहीं कर सकती। जो दूसरों का विश्वास दो। तो जहां आज जिक्र कर रहे हैं हम वाणी का, वहां बताना चाहेंगे कि वाणी में किस किस प्रकार के दोष और कैसे आ जाए। बच्चों,
क्रोध एक ऐसा दोष है, एक ऐसी कमी है आपके अंदर की जिसने संसार का स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया। क्रोध वो अग्नि है, क्रोध वो जहर है, क्रोध वो ज्वाला है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर सुलगता चला जाता। पहले तो वो स्वयं सुलगता है और जैसे इसके अंदर विचार सुलगते जाते हैं, बनते जाते हैं, तो क्रोध बनकर दूसरे पर जाहिर हो जाते हैं। जो अंदर में होगा वो वाणी पर आएगा ही, जुबान पर आएगा ही और जुबान से निकलेगा। क्रोध में अक्सर प्राणी अश्लील बोल, गाली, अभद्र व्यवहार, मारपीट, खून खराबा, हिंसा पर आमादा हो जाता। ना चाहते हुए भी वो ऐसे बोल बोल जाता है जो उसे कदापि नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं जब गुस्सा ठंडा होता है, शांत होता है, कई बार व्यक्ति पछताता है, पर बोल भी कमान से निकले हुए वो तीर हैं जो एक बार निकल गए वापस नहीं आएंगे। ये याद रखिए, वो अपना असर दिखाएंगे ही, वातावरण को दूषित करेंगे ही और गलत व्यवहार का गलत परिणाम होगा ही। ये अटल है। और आज संसार जिस दौर से गुजर रहा है, हर किसी को क्रोध बहुत आता है। ऐसे लगता है जैसे हर प्राणी अंदर ही अंदर सुलग रहा है, सिर्फ छूने की देर है, कुछ कहने की देर। ऐसा लगता है जैसे संसार, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अनुशासन में रहना, शिष्टाचार, जो आपके जीवन का सौंदर्य है, उसे कहीं पीछे छोड़ आ रहा है, भूल गया। दरवाजा खोलने में देर हो गई, क्रोध आ जाता। खाना गर्म है या ठंडा है, क्रोध आ गया। खाना देर से आया, क्रोध आ गया। नमक मिर्च मसाला ज्यादा या कम है, क्रोध आ गया। किसी को आवाज लगाई, देर से पहुंचे, क्रोध आ गया। आपने किसी को कोई काम कहा, पूरा नहीं हुआ, क्रोध आ गया। किसी को आवाज लगाई, वो देर से आया, तो क्रोध आ गया। हर बात पर क्रोध, कहीं समझने का प्रयास नहीं करते, कहीं मानवता नजर नहीं आती कि देर से दरवाजा खोला भी, तबीयत तो ठीक है, अगर काम नहीं हुआ तो कहीं बीमार तो नहीं, क्या वजह होगी? तो क्रोध एक ऐसा जहर है
जहर में संसार घुलता जा रहा है, बदले की भावना बढ़ती जा रही है। यही कारण है आज पूरे विश्व में आतंक है, बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं और लोगों के लिए कोई बड़ी बात नजर नहीं आती, लोग आदी हो चुके हैं। मगर ये गलत है, संसार का स्वरूप बिगड़ गया है। उसे अगर सुधारना है तो कहीं रब से प्रीत करनी होगी, कहीं गुरु से रब को मांगना होगा, कहीं अच्छाई को धारण करना होगा। कब तक सुलगते रहेंगे उस आग में जो आग को जलाकर अंदर ही अंदर आग कर देगी? कब तक लड़ते रहेंगे जहां से? कब तक क्रोध के जरिए आग उगाते रहेंगे? इस तरह किसी को सुधार नहीं सकते, इस तरह कोई जंग जीती नहीं जा सकती। तो जो इसी तरह इंसान के अंदर एक और विकार है, नफरत। सांसारिक प्राणी में एक बहुत बड़ी कमी देखी गई। किसी के प्रति अगर आपके मन विचार बदल गए, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है उस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, भूल किससे नहीं हुई, और आप पर किसी ने अपनी बातों के जरिए उसी व्यक्ति के लिए बुरा भला कहते, बिना जाने बिना परखे एक विचारधारा आप अपने अंदर बुन लेते हैं, आपको किसी से नफरत ना हो। ये वो विकार है आपके मन का, आपके अंदर का, कि फिर आप उस व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते, आपको गवारा भी नहीं। वो सामने आ जाए तो आपको बुरा लगता है, आपको इतनी नफरत होती है, उसे देखना पसंद नहीं। उसके अंदर लाख अच्छाइयां हो मगर आपको उसके अंदर एक अच्छाई नजर नहीं आती, आपको उसके अंदर सिर्फ दोष ही दोष नजर आते। उसका बोलना, उसका उठना बैठना, चलना, कोई कार्य करना, उसकी आवाज, उसका हर रंग ढंग आपको बुरा लगता है। और जिस तरह आप उसे नफरत करने लग जाते हैं, उसे देखकर आपके मुख से कई बार कड़वे वचन भी निकल जाते। तुम्हारी शक्ल इतनी बुरी है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारे में कोई अच्छाई नहीं है। जब बाहरी लोग आया करें तो तुम सामने मत आया करो, तुम्हें तमीज नहीं लोगों के सामने कैसे आया जाए। यानी इतनी जिल्लत, इतनी नफरत जो आपके अंदर आती है वो सब प्रकट कर देते हैं उसके ऊपर अपनी वाणी के से। कुछ हमने देखा है
कैसे कड़वे बोल का अंजाम। हमारे पास आए कुछ लोग जिनके चेहरे टेढ़े, भयानक और मुंह टेढ़ा। जब करीब से पढ़ा तो जाना कभी इसी व्यक्ति ने किसी से इतनी नफरत की थी कि चेहरे पर इतने व्यंग किए थे। क्या आज परमात्मा ने उसे ऐसा चेहरा दे दिया? हमारे पास टीवी दृष्टि और करीब से देखते हैं। क्या आप अपनी वाणी के जरिए अपने हिस्से क्या क्या लिखवा ले। नफरत के बाद बच्चों मानना चाहेंगे मन का एक ऐसा विकार जिसे ईर्ष्या कहते। ईर्ष्या इंसान अक्सर उससे करता है जो आपके जानने वाले हैं, आपके परिचित हैं, आपके अपने हैं, जिनको आपसे सरोकार है। आप ऊंचाई पर पहुंच गए, आपने तरक्की कर ली, आपने जिंदगी में एक अपना एक मुकाम, एक अपना ओहदा, अपना एक स्थान पाया। आपके वो अपने जो आपके नजदीकी हैं, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, आपके जानने वाले हो, उन्हें आपसे ईर्ष्या होने लगे। ये व्यक्ति कल तक हमारी तरह था, हमारी तरह जीवन यापन करता था, आज ये इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा? उसकी तरक्की, उसकी शौहरत, उसकी काबिलियत आपसे बर्दाश्त नहीं हो। आपको ईर्ष्या होने लग जाती है, मन ही मन उससे द्वेष करने लग जाती। ईर्ष्या बस आपके अंदर एक और विकार जन्म लेता है, उसे कहते हैं निंदा। आप उसकी निंदा करने लग जाते। ये बड़ा बना तो क्या है, 4 दिन बाद देखिएगा कि यही घूमता फिरेगा, इसमें कोई काबिलियत नहीं है। हम इसे जानते हैं, उसकी अच्छाई को भी बुराई में तब्दील कर कर आप उसको बुरा भला करते। आपको उसके आचरण में एक अच्छाई नजर नहीं आती और अपने नजरिए से आप उसके आचरण पर अनेकों लाछन लगाते, उसके आचरण में अनेकों दोष निकालते हैं। पूरा प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति जिस ऊंचाई तक पहुंचा है नीचे गिर जाए। जितनी बदनामी आप उसकी कर सकते हैं, आप उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। जो निंदा करना सबसे बड़ा दोष है। ये याद रहे कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत से ही अपना मुकाम तक पहुंचता है, उस ऊंचाई को पाता है। अपनी किस्मत का ही हर कोई पा रहा है। निंदा करके आप अपना जीवन, अपना कर्म गलत करते। जिस समय हमने ये कार्य की शुरुआत की, उस समय की घटना सुनाना चाहेंगे। एक ऐसी महिला आई जिसने आकर बताया कि मैं जब भी ईश्वर का नाम लेना चाहती हूँ, कोई पाठ करना चाहती हूँ या सिमरन करना चाहती हूँ, या पास पड़ोस में इच्छा हो कि आज कीर्तन है, चली जाऊं, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, सुनने चली जाऊं। लेकिन मेरी बदनसीबी कि मैं नहीं सुन पाती। मेरे होठ इस कदर खड़खड़ाने लग जाते हैं कि लोग मुझे उठाकर भेज देते हैं बाहर कि बहन जी आप बाहर चले जाइए। घर में भी चाहूं कि पाठ कर लूं, जैसे किताब खोलती हूँ या जाप करना चाहती हूँ,
मेरे होंठ इस कदर फड़फड़ाते हैं कि मैं जाप नहीं कर पाती। की बात सुनी और हमने उसके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखा।